हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो टुडे इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि अभी के टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन कैसा बिहेव कर रहा है, इथेरियम कैसा बिहेव कर रहा है और इस बिहेवियर पैटर्न को देख के हम किस तरह से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्या अभी के टाइम फ्रेम पे हमारे पास कोई ट्रेड बन रहा है और अगर बन रहा है तो हमें कहाँ से एग्जीक्यूट करना चाहिए, कौन सा ट्रेड लेना चाहिए अभी के टाइम फ्रेम पे, शॉर्ट लेना चाहिए, लॉन्ग लेना चाहिए या फिर हमें ट्रेड को ऑब्जर्व करना चाहिए। तो इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप सारी चीज़ें समझ पाओ। नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। सो 4 घंटे में अगर आप बिटकॉइन को देखते हो तो बिटकॉइन में 2 सिनेरियोज दिखती हैं। पहला सिनेरियो की मार्केट अपने 4 आवर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक एरिया से रिजेक्ट करके सीधा सीधा नीचे गिर चुका है एंड दिस इज द लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट एरिया फॉर द बिटकॉइन। ठीक है, 2 पॉसिबल सिनेरियोज कि आइदर की बीटीसी इसी कंसोलिडेशन एरिया में हायर टाइम फ्रेम पे घूमता रह जाए, दूसरा सिनेरियोज कि मार्केट अपना बॉटम ब्रेक डाउन कर दे एंड और भी ज़्यादा नीचे गिरने की कोशिश करे ऑल द वे डाउन टू 53 के आसपास। तो ये पॉसिबिलिटीज़ कब आएंगी और ये कंसोलिडेशन पॉसिबिलिटी अभी के टाइम फ्रेम पे चल रही है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर आप देखते हो तो बीटीसी में एक स्लाइट डंपिंग आई, मतलब एक एग्रेसिव डंपिंग आई एंड देन उसके बाद मार्केट एक स्लो ब्लीड पे चल रहा है। अब स्लो ब्लीड में क्या दिक्कत होती है, स्लो ब्लीड में मार्केट कंसोलिडेट करता है, डंप करता है, कंसोलिडेट करता है, डंप करता है, बट ये डंपिंग जो होती है ये बहुत छोटी छोटी डंपिंग होती है। तो स्लो ब्लीड मार्केट इज ऑलवेज अ रिस्की मार्केट जहां पे आप कंसोलिडेशन में ट्रेड नहीं कर सकते। कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन पे अगर ट्रेड करोगे तो फिर आप एक कंसोलिडेशन में फंस जाओगे, तो फायदा नहीं होता कि स्लो ब्लीड मार्केट में आप ट्रेड करो। भले ही आप ट्रेड में घुस जाओ और आपका एसएल बच जाए और आपको प्रॉफिट हो जाए, बट स्लो ब्लीड मार्केट इज वन ऑफ द वर्स्ट मार्केट यू कैन ट्रेड। ठीक है, तो स्लो ब्लीड मार्केट का जब ही आप ट्रेड करो जब रिवर्सल पैटर्न दिख जाए या फिर एक सिग्निफिकेंट बॉटम ब्रेकडाउन मिल जाए। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो मार्केट को, लेट्स सपोज अभी मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो देयर इज वेरियस ब्रेकआउट्स। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर भी एक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे बायर्स इनवाइट हुए, बायर्स जैसी मार्केट में आए मार्केट डंप हो गया। फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे शॉर्टर्स इनवाइट हुए, शॉर्टर्स आए, मार्केट ने शॉर्टर्स की लिक्विडिटी हंट करी, फिर नीचे गिर गया। तो स्लो ब्लीड मार्केट ऐसा ही बिहेव करता है कि ब्रेकआउट करता है, बायर्स बुलाता है, डंपिंग कर जाता है, ब्रेकडाउन रिट्रेसमेंट करता है, सेलर्स बुलाता है, सेलर्स की लिक्विडिटी हंट करता है एंड देन फिर नीचे गिरता है। तो दिस इज द फ्रिकिंग स्लो ब्लीड मार्केट। अब स्लो ब्लीड मार्केट है तो आप कैसे ट्रेड कर सकते हो? स्लो ब्लीड मार्केट में आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे रिवर्सल ढूंढना है। अब रिवर्सल कैसे आएगा? रिवर्सल आएगा व्हेन द मार्केट ब्रेक इट्स प्रीवियस हाइज, मतलब मार्केट जब ही अपना प्रीवियस मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर आपको यहाँ देखने को मिल जाए तो रिवर्सल पैटर्न आपको मिल जाएगा। बट क्या ये श्योरिटी है? नहीं, बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है, बिकॉज ये स्लो ब्लीड मार्केट है। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ट्रैप करे एंड देन फिर नीचे गिरे, फिर नीचे गिरे, फिर नीचे गिरे, ये कंटिन्यूस नीचे गिरता रहेगा। तो अगर नीचे गिरता रहेगा तो हमें शॉर्ट साइड रेट लेना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल लेना चाहिए, बट अगर आपको शॉर्ट भी लेना है तो पॉसिबल हाइज से लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो हाइज है आपका, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये जो हाइज है 58,520 वाला जो रेंज है, यहीं से अगर रिजेक्शन लेता है तभी आप शॉर्ट साइड ट्रेड के लिए जाओ। आइदर अगर आपको लॉन्ग भी लेना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ब्रेकआउट, रिट्रेस एंड देन लॉन्ग साइड ट्रेड के लिए जाइए। सो अभी के टाइम फ्रेम पे आपको इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा नजर रखना है क्योंकि स्लो ब्लीड मार्केट है। स्लो ब्लीड मार्केट में आप अगर बीच में कहीं पे घुसोगे ट्रेड में, इन पूरे कंसोलिडेशन एरिया में, पहले ये कंसोलिडेशन एरिया हुआ, फिर ये कंसोलिडेशन एरिया हुआ, नाउ दिस इज द कंसोलिडेशन एरिया। सो कंसोलिडेशन एरिया के बीच में मत घुसना। मैक्सिमम सिनेरियोज में यू विल गेट योर एसएल हिट। ठीक है, तो आइदर यू शुड वेट फॉर द ब्रेकआउट, आइदर यू शुड वेट फॉर द ब्रेकआउट्स ना होने की पॉसिबिलिटी। मतलब अगर यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हो पाएगा तो इस पोजीशन पे आपको शॉर्ट लेना है और इसी पोजीशन पे अगर ब्रेकआउट हो जाता है, रिट्रेसमेंट हो जाता है, तो फिर आप लॉन्ग की तरफ जाओगे। जो करना है आपको इसी पोजीशन पे करना है। अगर ये पोजीशन नहीं बनती, नीचे गिर जाता है, लेट सपोज मार्केट यहाँ से यहाँ नीचे गिर जाता है, आप कहोगे भाई ये तो बहुत ऊपर लेवल हो गया, अब यहाँ तक तो मार्केट आएगा ही नहीं। हाँ जी, बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये हाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। तो उसी तरह से जैसे हम हाइज देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सारी ड्रॉइंग्स को रिमूव करके आपको दिखाऊं तो जैसे कि हम ये हाइज अभी कंसिडर कर रहे हैं, अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस नीचे गिर जाता है तो फिर हमारे लिए ये हाइज इंपॉर्टेंट हो जाएगी दोस्त। ठीक है, तो ये हाइज का ब्रेकआउट फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको यहाँ नहीं मिलता शॉर्ट करने के लिए, आपको शॉर्ट नहीं करना है। बॉटम पे शॉर्ट बिल्कुल मत करना, बिकॉज आप फंसने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं। बिकॉज आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कितने बार शॉर्टर्स को ट्रैप किया गया है। ये स्लो ब्लीड मार्केट में ऐसा नहीं होता कि मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो शॉर्टर्स को बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। शॉर्टर्स आर ऑल्सो गेटिंग ट्रैप्ड इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम एज वेल एज लॉन्गर्स आर ऑल्सो गेटिंग ट्रैप्ड।
So either you should wait for the perfect level to short or either you should wait for the perfect level to take a long side trade. Until unless कि मार्केट अपना रिवर्सल पैटर्न नहीं दिखाता, लॉन्ग नहीं जाना है. Until unless कि रिवर्सल पैटर्न का फेलियर नहीं होता एंड देन वहाँ पे आपको शॉर्ट की तरफ नहीं जाना है. मतलब रिवर्सल पैटर्न फेलियर होता है उसी टाइम फ्रेम पे शॉर्ट के लिए जाइए, अदरवाइज मत जाइए, अदरवाइज नहीं जाइए, अदरवाइज इग्नोर कीजिए. ठीक है, अगर आप ट्रेड मिस करेंगे तो आप पैसा अपना बचाएंगे, इट्स ओके, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है. इथेरियम की भी अगर बात करोगे तो इथेरियम में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट मिला था लास्ट टाइम, बट बिटकॉइन ने इसको होल्ड नहीं करने दिया. ठीक है, अब इथेरियम का क्या मोमेंटम होता है कि वेन एवर द BTC मूव्स इथेरियम मूव्स. ठीक है, कल एक परफेक्ट ब्रेकआउट हुआ इथेरियम में, बट एक छोटा सा मोमेंटम हुआ एंड देन फिर उसके बाद कंटिन्यूसली इथेरियम इज ऑल्सो ब्लीडिंग स्लो. ठीक है, इथेरियम इज ऑल्सो ब्लीडिंग स्लो. हायर टाइम फ्रेम में अगर आप इथेरियम को देखते हो डेली टाइम फ्रेम में, तो इथेरियम कैन गो टू डाउन साइड मोमेंटम नियर अबाउट 2551 के आसपास तक जा सकता है इथेरियम. बट अभी भी इथेरियम का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे, इट्स ऑलरेडी इन द बुलिश मोमेंटम, नॉट इन द बेयरिश मोमेंटम. सो इथेरियम इन अ हायर टाइम फ्रेम इट्स नॉट बेयरिश, इट्स बुलिश. बट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्लो ब्लीडिंग एज लाइक BTC. तो रिवर्सल पैटर्न आपको इसमें भी देखना होगा. अगर आपको ट्रेड करना है, रिवर्सल पैटर्न आप कहाँ से देखोगे, इसका रिवर्सल आएगा इस हाइज के ऊपर जो कि है नियर अबाउट 2653 के आसपास से आपका एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल सकता है. ठीक है जी, होपफुली कि आप इस वीडियो से थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे कि स्लो ब्लीड मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं, स्लो ब्लीड मार्केट में हमको क्या नहीं करना है और क्या करना है. तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ढूंढो. अगर आप शॉर्ट साइड ट्रेड करना चाहते हो तब भी मैक्सिमम लेवल से शॉर्ट करो, मतलब एकदम टॉप से सेल करो, या फिर अगर आप लॉन्ग भी करना चाहते हो तो एकदम टॉप के ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करो. ठीक है, बीच में ट्रेड करने से कोई फायदा होगा नहीं दोस्त इस पोजीशन पे, बिकॉज एज यू कैन सी हियर एवरी टाइम लोगों ने करा है और वो ट्रैप हुए हैं. हम खुद कल ट्रैप हुए थे. ठीक है, लाइव स्ट्रीम में. बाकी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करो और अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आप इस तरह की वीडियोस मिस नहीं करो. ठीक है, हैव अ नाइस डे.